हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस लेक्चर में। पढ़ाने वाला हूं मैं वर्गमूल क्या होता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, वर्ग में और वर्गमूल में। तो चलिए हम देखते हैं वर्गमूल पढ़ाने से पहले कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। देखिए, अगर मैं कहूँ 4 का वर्ग क्या है, वर्ग क्या है, 4 का वर्ग क्या है, तो हम कहेंगे 4 का स्क्वायर। स्क्वायर को तो हम वर्ग कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अगर मतलब 4 के ऊपर स्क्वायर है तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 के ऊपर 2 है यानी कि 4 दो बार लिखेंगे, 4 चौको 16। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि 4 का वर्गमूल क्या है। देखिए, वर्गमूल वर्गमूल का मतलब होता है, देखो वर्ग का मतलब क्या था कि 4 का वर्ग क्या था, 16। अब 4 का वर्गमूल क्या है, यानी कि 4 किसका वर्ग है। अभी तो हमने देखा था 4 का वर्ग 16 है। अब ये 4 किसका वर्ग है, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2। अब ये 2 किसका वर्गमूल है, यानी कि अब अगर मैं 2 का वर्ग करूंगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4। तो देखो 4 आ गया ना, यानी कि 2 का वर्गमूल है। कैसे वर्गमूल है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको देखो 4 की पावर 2 की। ठीक है, अब मैं कहूँगा 4 का वर्गमूल क्या है, यानी कि 4 की पावर हम 1/2 करेंगे। वर्ग निकालना था तो मैंने स्क्वायर किया, वर्गमूल निकालना है तो 1/2 करूंगा। ठीक है, और 1/2 को ही हम क्या लिखते हैं, रूट बना देते हैं। क्या कर देते हैं, रूट बना देते हैं। और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 4। और रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो संख्या क्या होती है, 2 बार होती है रूट के अंदर। या तो 2 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 4 है तो 4 का मतलब हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, 1 बाहर निकल आएगा, क्योंकि रूट में 2 है और 2 है तो 1 निकल आएगा बाहर। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझे तो देखिए कि रूट में 2 है, फिर हम क्या करते हैं 1 और 2 है तो रूट में मल्टीप्लाई 2। ऐसा क्यों आया 2, तो देखिए यहाँ पर देखो रूट को हटाया तो 1/2, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस रूट को देखो 1/2 को मैं रूट में लिख सकता हूँ। तो मैं रूट को हटाऊंगा तो 1/2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, तो लिख दिया। इसको भी 2 रूट में रूट हटाया तो 1/2 लिख दिया। ठीक है, जब हमारा बेस एक सा हो तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ गई। और इसकी भिन्न की मैंने तो 1 + 1 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गई यानी 2 का 1। देखो 1 है यानी कि 2 अकेला आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 की स्क्वायर था तो 2 बार 4 लिखा, यहाँ पर 1 है तो 2 अकेला। अब समझ में आ गया कि रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो क्या होता है, 2 होते हैं। रूट के अंदर 2 होंगे तो 1 बाहर निकलेगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, रूट के अंदर 2 है तो हमारी 1 निकला है। अगर मैं यहीं पर 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार कर देता था तो 2 का जोड़ा लगेगा तो 1 2 निकल आया। अब इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा। ठीक है, अगर हमें वर्ग करना है तो हम उसका वर्ग करेंगे यानी कि 2, तो 4 चौका 16। वर्गमूल करना है यानी कि मैं डायरेक्ट रूट लगा दूंगा, कितने में, 4 में। ठीक है, अब रूट से वही संख्या बाहर निकलेगी जो क्या होंगे, 2 बार होंगी रूट के अंदर। तो 2 मल्टीप्लाई 2, हम 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो मैंने क्या कहा, वर्ग के लिए हम इसका स्क्वायर करते हैं और वर्गमूल के लिए हम इसको रूट में लिखते हैं। ठीक है, अब आपसे कह देगा रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा। आप कहोगे रूट में तो है ही नहीं, इसका वर्गमूल कितना होगा, ये 2 तो निकलेगा ही निकलेगा, पर इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी कि फिर से मैं इसके ऊपर रूट लगा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर रूट 4 फिर रूट के ऊपर। ठीक है, तो एक रूट से निकल आएगा 2, क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि रूट से निकला 2, यानी कि रूट 2 हमारा आंसर होगा, ना कि 2। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो अब हम करते जाएंगे क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, किसके, वर्गमूल के। तो चलिए सीरीज बाय सीरीज देखते हैं, एक एक करके सवाल। आपको एंड तक वीडियो को देखना है और मैं आपको वादा करता हूं आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, रूट में 625 प्लस रूट में 484। मैंने आपको बताया था रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जब रूट के अंदर क्या हो, 2 संख्या हो, यानी कि 2 संख्या हो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 तो 1 2 निकल आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 तो 1 3 निकल आएगा। यानी कि अगर 3 मल्टीप्लाई 3 होगा तो 1 3 बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 का 1 निकल आया, पर 1 तो अकेला फंस गया ना, तो 1 रह गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए हमें मालूम है कि 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, यानी 25 मल्टीप्लाई 25। 2 बार मैंने 25 मल्टीप्लाई 25 क्यों लिखा, क्योंकि 2 का स्क्वायर यानी वर्ग निकालूंगा तो 25 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 625। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 484 जो कि होता है 22 का वर्ग, तो 22 मल्टीप्लाई 22। ठीक है,
यानी कि अब 2 है 25, तो एक 25 बाहर निकल आएगा। और यहाँ पर देखो 22 मल्टीप्लाई 22 यानी कि 2 22 है, यानी कि एक 22 निकल आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर 7 यहाँ पर 4, यानी कि आंसर हमारा कितना आया 47। हमारा आंसर कितना है 47। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1225 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मैंने आपको बताया था, जब हमें वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे, हम रूट में लिख देंगे। 1225 मैंने क्या कर दिया, रूट में लिख दिया, और रूट से बाहर वही संख्या निकलती है जब वो संख्या क्या होती है, 2 बार होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा था, देखिए आप यहाँ से 1 से लेके 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, डॉट 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 आपको 30 तक याद करना है। 30 तक की आपको क्या करना, वर्ग याद करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप 30 तक याद कर लीजिए बस। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से 625 तक तो याद था, मतलब 625 का तो याद था कि 25 का था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 अंक है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ का तो हमें याद नहीं है कि हमने किसका वर्ग होगा 1225, तो देखिए हम इसकी ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर देखो मैंने आपसे क्या कहा था, पहले आप 5 का याद कर लेना। 5 25, 6 36, 7 49, और यहाँ पर 8 64, 9 81, बस। ठीक है, आप यहाँ तक याद कर लो। अभी इसके लिए आप यहीं तक याद कर लो। देखिए आपको इतने में ही ये वाले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे लास्ट के 2 अंक। यहाँ पर 25 है। अब देखिए हमें 25 है तो हमें लास्ट का इकाई अंक से मतलब है। 25 में इकाई अंक क्या है, 5, तो 5 में किसके वर्ग में आता है, 5 के वर्ग में आता है 25। ठीक है, यानी कि इकाई अंक कितना आता है, 5। किसके में आता है, 5 25 5 के में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख लिया। ठीक है, अब जी वाली 2 और बची लास्ट की। ठीक है, अब हम देखेंगे ए वाला स्क्वायर किन के बीच में है। देखो 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 4 चौको 16। क्या ये 9 और 16 के बीच में 12 है, ठीक है 12 है, तो क्या मैं यहाँ पर 4 लूंगा, देखो 4 का वर्ग तो 16 है, यानी कि 12 से बड़ा है। ठीक है, 3 त्रिका 9 यानी कि 12 से कम है, तो मैं यहाँ पर 3 लूंगा। क्यों लूंगा, यहाँ पर मैं 4 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, इस 16 इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना, कम वाला लेना, जो इससे कम हो। 12 से कम तो 9 ही है ना, 16 तो है नहीं है जो हम 16 ले लेंगे, नहीं लेंगे ना, तो हम हमेशा क्या करेंगे, कम वाला लेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिया 9, यानी 9 में कौन है 3, तो 35। इसका आंसर क्या है 35। 35 क्या इसमें है, किसी में नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर यहाँ पर हमें तो पता चल गया कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो जो पूर्ण वर्ग नहीं होता, पहले यहाँ पर देखिए, देखो 2 3 7 8, ठीक है, और केवल 1 0 हो, एक हमारे क्या हो 0 हो, मतलब 0 हो, केवल हमारे एक क्या हो 0 हो, केवल 1 0 हो लास्ट में। ठीक है, केवल 1 0 हो तो क्या होता है, वो वर्ग नहीं होता है। क्या होता है, वर्ग नहीं होता है, वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, और एक क्या हो 0 हो, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँगा 2 तो 2 4, तो देखिए क्या ये सब है, क्या ये सब है 4 में, नहीं, तो ये क्या है पूर्ण वर्ग है। 4 हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है। अगर यहाँ पर 3 का वर्ग करूँगा, 3 त्रिका 9, क्या इनमें से कोई है नहीं, यानी कि 9 हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब मैं कहूँगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 100, देखो लास्ट में क्या 1 0 है, नहीं 2 0 है, यानी कि 100 हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर 11 का स्क्वायर यानी कि 121, 121 क्या है हमारा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब मैं कहूँगा आपको, देखो यहाँ से अगर मैंने आपको कहा 100 हमारी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 121 पूर्ण वर्ग है। अगर मैं कहूँगा यहाँ पर हमारा 10 के हमारा पूर्ण वर्ग है, 1 0 है, क्या हमारा पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 10 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। 20 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। 30 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 0, 310 1 0 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, जिसके लास्ट में 2 3 7 8 और 0 हो, अकेले 0 हो, 2 0 है 100 में, तो हमारा पूर्ण वर्ग है। पर अकेले 0 हो यानी कि 10 में 1 0 है, तो हमारा क्या होगा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इसके बीच में क्या यहाँ के इकाई के अंक में क्या 2 3 7 8 है, नहीं है। क्या 1 0 है, नहीं है, तो हमारी क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा, ये हमारा पूर्ण वर्ग होगा ही होगा।
ठीक है, अब चल देख रहे हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन, रूट 33 64 क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है एक वर्गमूल निकालिए, नहीं सिंपल रूट दिया है। रूट का ही मतलब क्या होता है, जब रूट में होता है तो वही वर्गमूल, रूट में है तो वर्गमूल। अब अगर कहता कि रूट 33 और 34 का वर्गमूल निकालिए, यानी मैं इसका निकालता फिर उसका वर्गमूल निकालता है, यानी कि इसे दोबारा से रूट में एक बार पैक कर दे रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं रूट 4 दे दूंगा, कहूँगा का वर्गमूल, यानी कि यहाँ पर मैं कह दे रहा हूँ आपको 16 का वर्गमूल निकालो। तो आप क्या करोगे, इसका 4 आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा वर्गमूल, यानी कि रूट में 16 है ही है, और इसका एक और रूट कर दूंगा, यानी कि यहाँ से 4 निकलेगा, फिर इसको 4 से निकालेंगे तो 2 निकलेगा। हमारा क्या होगा, 2 आंसर आएगा, ना कि यहाँ पर 4, क्योंकि इसका वर्गमूल कह रहा है, यानी कि इसको फिर एक बार मैं और रूट लगाऊंगा। ठीक है, पर यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, सीधा ये रूट का 33 34 का मान निकालिए, 64 का मान निकालिए। और हमें मालूम है कि रूट से बाहर वही निकलता है जो क्या होती है, 2 बार होती है, 2 संख्याएं होती हैं, यानी सेम होती हैं, उसमें से एक बाहर निकल। जैसे यहाँ पर 2 × 2 तो हमारा क्या हुआ, 1 और 2 बाहर निकल आया। अगर यहाँ पर हम इसका वर्ग निकाल लेंगे, यानी कि वर्ग का मतलब क्या होता है, 4 है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का ही वर्ग है, यानी 2 क्या है यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ से 2 निकल आता था बाहर, निकल आता था कि नहीं निकल आता था। ठीक है, यानी यहाँ का हम क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, और वर्ग से हम क्या करेंगे, फिर एक संख्या हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 33 और हमारा 64। ठीक है, हमने लास्ट हम क्या करेंगे, देखेंगे 2 अक्षर, और 2 अक्षर में हम क्या करेंगे, इकाई के अंक बस देखेंगे। अब हम देखेंगे इकाई के अंक में 4 किस में आ रहा है, तो देखो 2 के वर्ग में भी 4 आ रहा है, और यहाँ पर 8 के वर्ग में 4 आ रहा है, यानी कि 2 और 4 के वर्ग में क्या आ रहा है, लास्ट का इकाई का अंक 4 आ रहा है, इकाई का अंक 4 आ रहा है। ठीक है, अब तो ये 2 तो हमारा खत्म हो गया, ये वाला कंसेप्ट। अब हमारा बचा ये 2 वाला। अब देखेंगे कि हमारा ये 33 किसके बीच में आ रहा है, इसमें हम वर्ग चेक करेंगे कि किसका वर्ग के लास्ट वाले का अंक आ रहा है। तो वो आ रहा था 2 में, और किस में आ रहा था, 8 में। तो 2 में और 4 में, सॉरी 2 और 8 में था, 2 और 8 में इकाई का अंक कितना था, 4 था। अब देखिए सेकंड वाला हम क्या करेंगे, इसमें से हम वर्ग देखेंगे कि हमारा 33 किसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर 55 25 6 36, 55 25 6 36, 36 ज़्यादा हो गया ना, 33 से 36 ज़्यादा हो गया ना, तो ठीक है। एक तो हमारा 5 के वर्ग में आ रहा है 55 25, एक तो हमारा 6 के वर्ग में आ रहा है 6 36, इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा हमारा 33। तो क्या मैं 36 वाला लूंगा, नहीं, क्योंकि 33 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमेशा कम बाल लेंगे, यानी 5। क्या 25 33 से छोटा है, हाँ छोटा है, 25 33 से छोटा, तो हम क्या करेंगे 5। ठीक है, हमने यहाँ पर 5 ले लिया। अब इन 2 में से मैं कौन लूँ, 2 लूँ कि 8 लूँ, क्या लूँ। तो देखिए 2 और 8 में से मैं क्या लूँ, देखो यहाँ पर 2 और 8 में से क्या लूँ। अब हमारी जो दोनों संख्या हम चेक करेंगे कि इन दोनों का जो वर्ग का, यानी कि 5 का वर्ग कितना था, 25 था, 6 का वर्ग कितना 36 था, इन दोनों में से कौन सा नजदीक है 33 के में। देखिए यहाँ पर 25, तो 25 5 30, 3 30, यानी कि 8 अक्षर बाद आ रहा है, यानी 8 अंकों बाद आ रहा है 33, और यहाँ पर 36, तो कितना 33 34 35 36, यानी 3 अंक बाद, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही नज़दीक हमारे क्या 6 का वर्ग यानी 36। तो हम क्या करेंगे, बड़ का है ये, क्या है बड़ा वाला है, बड़ी वाली संख्या ना 6, तो यहाँ पर बड़ी वाली हम क्या लेंगे 8 लेंगे। तो कितना आंसर हमारा 58, हमारा क्या रहा आंसर आ रहा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए हमारा क्वेश्चन रूट में 64 009, यानी अभी 5 संख्या वाला है। कितना संख्या वाला है, 5 संख्या वाला है। 64 009, हमें कैसे मालूम कि कितने का वर्ग होगा, नहीं है ना मालूम, तो हम क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, सेम वही ट्रिक। हम क्या करेंगे 5 संख्या कोई मतलब नहीं, हम लास्ट के 2 नंबर देखेंगे 09, ठीक है, और फिर देखेंगे हम इकाई के अंक में ये हमारा 9 है, तो किस किस में 9 आ रहा है। तो देखो एक तो हमारे किस में 3 के वर्ग में, 3 के वर्ग में क्या आ रहा है 9 आ रहा ना, और एक हमारा 7 के वर्ग में 9 आ रहा। इकाई का अंक हमें 2.5 से मतलब नहीं, 49 से हमें 4 से मतलब नहीं है, हमें इकाई का अंक से 9 और 9, तो हमें किस में आ रहा, एक 3 में आ रहा और 7 में 9 आ रहा। ठीक है, अब ये वाला तो हमारा खत्म हो गया। अब हमारा आ रहा है ए वाला कंसेप्ट कि ए वाला हमारे किसके बीच में आ रहा। अब हम देखेंगे वर्ग निकाल के कि किसके बीच में लाई करेगा। मैंने आपसे क्या कहा था 1 से लेकर 30 तक की याद करना, क्योंकि अब हम यहाँ तक लाएंगे तब भी हमारा 3 नहीं आएगा। तो देखो ये पहुंच गया हमारे किससे 20 से पार आ गया, 20 से पार। तो देखो अगर 25 का वर्ग था तो कितना था 625,
ठीक है। 26 का वर्ग 676, ठीक है। क्या ये 625 676 के बीच में लाइक कर रहा है? तो देखिए 640, हाँ लाइक कर रहा, लाइक कर रहा। तो क्या मैं 676 वाला लिखूंगा? 26 यहाँ पर वर्ग है, तो क्या मैं 26 वाला लिखूंगा? 676 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये 640 से बड़ा है, यानी कि मैं 25 वाला लिखूंगा, हमेशा कम वाला। तो यहाँ पर कितना लिखूंगा? 25 लिखूंगा, ठीक है। 25 लिख दिया। अब मुझे 3 और 7 में से कौन सा डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पर 3 लिखूंगी, यहाँ पर 7 लिखूं। तो मैं क्या देखूंगा कि हमारा 640 किसके नजदीक में है? तो देखिए 25 625, यानी कि 15 ज्यादा करूंगा हमारा 640 आ जाएगा, यानी इससे 15 की दूरी पर है। और इससे कितनी दूरी पर है ये दोनों? तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ? 30 36 की दूरी पे है। तो 36 से 15 है, तो कौन सा नजदीक आ रहा है? ये 15 वाला, यानी कि मैं क्या लूंगा यहाँ पर? 25। यहाँ पर क्या लूंगा? 25 वाला। और 25 क्या है? 26 वाले से छोटा है, छोटा वाला है, यानी कि छोटा वाला क्या है? 3 है। तो यहाँ पर 3, 553 आंसर है। देखिए कैसे आपको, मैंने सबसे पहले ये देखा, इसके क्या किया, किसके किसके बीच में लाइक कर रहा है? तो इसके बीच में लाइक कर रहा है और इसके बीच में लाइक कर रहा है। 3 और 7 के बीच में लाइक कर रहा है, 9 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 7 हमने ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि एक इसके बीच में लाइक कर रहा है 640, तो 25 के वर्ग में और 26 के वर्ग में। तो देखो इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है। अब देखेंगे कौन सी पास में है। ये छोटा वाला था, इससे बड़ा वाला है। तो देखो छोटा वाले ज्यादा नजदीक है। तो क्या 3 और 7 में से कौन छोटा वाला है? 3 छोटा वाला है। तो क्या करूंगा मैं? 3 ही तो लिखूंगा छोटा वाला, क्योंकि छोटा वाले के बीच में लाइक करता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे हम इसका आंसर क्या है? 253 ही तो है। 253 आंसर हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 37,249 का वर्गमूल यानी डायरेक्ट हम क्या करेंगे? रूट लिखेंगे। 37,249 का वर्गमूल क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे दो संख्या, एक अंक 9 किसके किसके बीच में आएगा? 1 3 के स्क्वायर में आएगा, 3 3 का 9, एक साथ में 149, यानी कि 3 और 7 के एक अंक कितना है? 9 है, ठीक है। अब ये हमारे जो लास्ट के 3 संख्या बची, एक किसके बीच में लाइक कर रहा है? तो देखिए 19 का वर्ग कितना होता है? 361। देखिए 9 9 81, 9 18, 18 से 26 और 2 3, 361 और 20 का 400 के इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है 372, बिल्कुल राइट। 372 दोनों के बीच में लाइक कर रहा है। तो क्या मैं 400 वाला लूंगा? नहीं लूंगा, मैंने हमेशा क्या बताया? कम वाला। तो कम वाला क्या हो गया? 19, तो 19, ठीक है। अब ये 361 के मतलब के नजदीक है या 400 के? तो 361 के नजदीक है। देखिए यहाँ पर 672 कितना होगा? 11, यहाँ से बहुत ज्यादा कितना होगा? यहाँ से 28, तो हमें क्या होगा? 11 वाला, यानी कि 19 और 20 हमारा छोटा वाला है ना। तो छोटा वाले में से क्या है? 3 है। कहाँ गया? 3 और 7 में 3, तो हमारा 193 आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 89 49 16, तो ये कितनी 6 अंकों वाली संख्या है। अभी तक जितने में करा वो कितने अंकों वाली थी? देखो एक तो थी 5 4 3, ठीक है। इस तरह की थी, 2 भी हो सकती। तो हमें 2 का 3 का तो याद रहता है, पर हमें 4 और 5 का हमने निकाला एक ट्रिक से। कैसे निकाला? हम लास्ट वाली संख्या को देखते थे, इस तरह से दिया रहता था 24, तो हम लास्ट वाली संख्या देखते थे कि भैया कितने का है? 9 है, तो ये कितने में आएगा? 3 में आएगा और 7 में आएगा। इकाई का अंक 49, यानी कि कैसा? 3 3 का 9 और 7 49, तो इकाई का 9 आ रहा है। देखो 9 आ रहा है, तो 2 संख्या हमारा है, ठीक है। और इन दोनों के लिए हम क्या करते थे? जैसे 3 3 का 9, 4 चौको 16, 5 25, तो 4 चौको 16, 5 25। इस तरह से हम देखते थे कि किसके बीच में लाइक कर रहा है, हम तुरंत रख देते थे, ठीक है। अब ये 6 अंक वाला है, थोड़ी ये वाला कंसेप्ट हमारा क्या है? डिफरेंट है। कैसा डिफरेंट है? देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम सेम करेंगे। जैसे कि ये 16, तो 16 किसके पहाड़ी में आता है? 4 चौको 16, तो 4 चौको 16, यहाँ पर 4 लिखा, पर इसकी आगे हम क्या करेंगे? 0 कर देंगे, क्योंकि 4 ये अकेला है। हमें लिखना है 2 संख्या, 1 2, हमें 2 संख्या लिखनी है। तो 2 तो हमारी एक आ गया है, मतलब 2 हमारे अंक वाली संख्या लिखनी है। और यहाँ पर हमने क्या किया? एक संख्या लिख दी है, एक नंबर लिख दिया। हाँ, पर वो संख्या लिखनी है 2 नंबर वाला लिखना है। यहाँ पर 0 लगा देंगे। जैसे 12 होगा तो इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं 0, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये 2 संख्या है, यानी 24 ये 2 संख्या है ही है। पर अगर कहेंगे हम 5 तो 2 संख्या नहीं है, यानी इसकी अंक कर दूंगा मैं 0 लगा दूंगा, ठीक है। तो 4 चौको 16, यानी अगर मैं 4 का वर्ग करूंगा तो 4 चौको 16, तो 16 लास्ट का नंबर 2 नंबर आ जाएंगे। 4 चौको 16, तो ठीक है। यहाँ पर 4 किया। अब क्या करेंगे? इसमें 50 जोड़ देंगे, तो 54
एक केस तो हमारा ये हो गया, दूसरा केस हमारा ये हो गया। 50 माइनस 0 4 यानी कि हमारा 46, तीसरा ये हो गया, और चौथा यानी कि 100 माइनस 0 4 यानी कि 96। ठीक है, हमने लास्ट वाला नंबर देखा था कि 4 चौको 16। देखिए यहाँ पर हमने कहाँ पर किया था, ठीक कुछ नहीं, यहाँ पर हमने 4 का वर्ग किया तो 4 चौको 16, इस तरह से किया था हमने। लास्ट 2 अंक देखे थे। ठीक है, अब इन दो में से मैंने क्या किया था, 4 है, एक 4 एक ऐसा वर्ग है जिससे कि लास्ट के 2 अंक यानी 16 आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें 50 में 4 जोड़ा है, 50 में 4 घटाया और 100 में 4 घटाया। हमें 3 चीज़ें लिखनी हैं और एक्स्ट्रा में जो है तो वह है ही, और 3 चीज़ें और करनी है। ठीक है, तो हमें 4 हो गए। अब देखेंगे कि एक जो हमारे आंसर दिए हुए हैं उनके 2 लास्ट नंबर मिलेंगे इनमें से। देखिए इनमें से कौन सा मिल रहा है, 46 वाला मिल रहा है, यानी कि हमारा 46 वाला मिल गया ना यहाँ पे, तो 946 हमारा आंसर है। देखो कितना सही है। हमें राइट यहाँ पर क्या देखना है कि हमारे जो क्वेश्चन के जो हमारे बुद्धि है आंसर दिए हुए हैं, हम उनमें आंसर में चेक करना है। ठीक है, विकल्प है जो हमें चेक करना और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे मतलब 6 वाली संख्या में तो वैलिड है। ठीक है, क्या 5 वाले में भी यही वाला लगेगा? बिल्कुल लगेगा। देखिए ये हमारी कितनी है, 5 अंकों वाली संख्या है जिसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल, यानी कि हमें रूट करना है। 7 2 4 9। ठीक है, ये हमारा है। और हमें करना कैसे, मैंने आपसे कहा था सीधा हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। तो किसमें आएगा, 77 49 07। 07 क्यों लिखा, क्योंकि 7 तो एक ही है ना, एक ही अंक वाली संख्या। अगर 2 अंक वाली होती तो 0 लगाने की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें 50 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया, 57। इसमें 07 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 43। अब 100 में 07 यानी 93। ठीक है, अब देखेंगे इनमें से हमें चारों में से या तो 07 आना चाहिए किसी के लास्ट में, या तो हमारा 57 आना चाहिए। देखो 57 भी नहीं है, 43 भी नहीं है, 53 और 93 है चौथी में। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें एक ही दिक्कत आती है, कैसे कि यहाँ पर तो चलो लास्ट में हमारा एक ही संख्या मिला। ठीक है, अगर यहाँ पर 43 होता तो यहाँ पर लास्ट की संख्या में 43 भी होता तो कैसे करते। तो चलिए हम इस तरह का भी क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे इनमें से 2 ऑप्शन मिल जाए तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन, इनकामन 98 41 का वर्गमूल यानी कि तुरंत हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। इनकामन 98 41 यानी 41। ठीक है, अब हमने इसमें क्या लगा दिया, तुरंत रूट लगा दिया। हमें निकालना कैसे, लास्ट में हम क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे। क्या करेंगे, 2 नंबर। अब हम ये देखेंगे कि ये हमारा 2 नंबर किसके में आता है, किसके वर्गमूल में आता है। तो देखिए हमारा 21 का करेंगे हम, 21 का वर्ग, तो 21 के वर्ग में 441 यानी कि हमारा क्या रहा, लास्ट में 41 आ रहा है। हम लास्ट के 2 ही नंबर देखेंगे, हमें और मतलब नहीं है किसी से, हम लास्ट के 2 ही नंबर देखेंगे, हमें इससे मतलब नहीं। अब यहाँ बार हम क्या करते थे, इकाई करके देखते थे, इसमें हम इकाई दहाई दोनों देखेंगे। तो हमारा क्या 41 मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा, यानी हमारे क्या है 21। अब देखो अब यहाँ 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे 2 नंबर पहले से हैं 21। ठीक है, अब इसमें क्या करूँगा, 50 जोड़ दूंगा, कितना आया 71। 50 घटा दूंगा, 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29, और 100 में 21 घटाऊंगा कितना बचेगा 79। ठीक है, अब देखेंगे हमारा, देखो 21 किसी में मिल रहा है, इसमें 21 मिल रहा है, और हमारा कोई किसी वाला हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब 29, देखो 29 भी हमारा मिल गया बी में। 71 नहीं मिला, 79 नहीं मिला। हमारे 2 ऑप्शन ये तो गलत है, पहले से वाला हमारे क्या हो गए, ऑप्शन 2 गलत हो गए। इन 2 में से हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं, पर कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर 6 है। देखो 2 ऑप्शन तो हमारे मिल चुके हैं, 29 21 हमारा मिल गया। अब आगे हमारा एक बचा, तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 77 49, इसका हम वर्ग करेंगे 36। अब 49 36 में इसके नज़दीक कौन है, 49 वाला नज़दीक है। 49 50 51 और 36 बहुत बड़ा, यानी कि हमारा ये वाला करेक्ट आंसर, ये वाला हमारा नहीं है, ये वाला ही हमारा आंसर नहीं है। देखिए यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई 21, 1 2 7 2 2 4 7 2 14, 7 एकम 7 7 2 14, 7 49 से 50, 1 4 7 14 18, 8 1 9 1 5। क्या यही आंसर है, मतलब 51 98 41 आ गया ना आपका आंसर। देखो आपने गुणा करके यहाँ देखिए 721 का 721 का हमारा जो क्या है ये वाला आंसर करेक्ट है, और देखो हम गुणा करने में भी इतना ही आया। ठीक है, अब मैंने आपको 6 अंकों वालों में, एक 5 अंकों वाले में ये ट्रिक लग जाएगी।
4 अंकों वालों में भी यही ट्रिक लग जाएगी। ठीक है, आपको ये ट्रिक लगाना है, लग जाएगी। पर मैंने आपको 5 तक ये ट्रिक क्यों नहीं बताई? चलो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 6वां, √9216 प्लस √12 544। ठीक है, यहाँ पर अब 5 अंकों की क्या है, संख्या है। अब मैं आपको वो वाला कंसेप्ट सिखा था, वो वाला अकेला था। अगर हम क्या करते, इस तरह से करते, तो हम उसमें से ऑप्शन देखते थे कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। अब उसमें हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा करेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी करेक्ट इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसीलिए इसको हमें इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें इस तरह का हमें पूरा निकालने की ज़रूरत है। तो देखिए हम कैसे निकालते थे, यहाँ से 92 16 हम बाहर कैसे निकालेंगे, यानी इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो हम लास्ट के 2 अंक देखते थे, 2 अंक हो गए। अब इसका इकाई अंक हम देखेंगे, इकाई अंक। ठीक है, तो देखिए ये हमारे किसके, 4 चौकों 16 और 6 6 36। देखो इकाई अंक देखो 4 में भी आ रहा और 6 में भी आ रहा, 4 और 6 दोनों में आ रहा। ठीक है, अभी हम रखेंगे, अभी हम इसको लिखेंगे नहीं। अब 92 हम देखेंगे कि 92 किन 2 वर्गों के बीच में आ रहा। तो देखिए 9 81। ठीक है, 100 यानी इन दोनों के बीच में आ रहा 92। तो क्या हम 100 वाला लिखेंगे, क्या 100 वाला 10 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, हमेशा छोटा वाला, क्योंकि ये तो है ना 92 से ज़्यादा हो रहा ना। जैसे यहाँ पर 92 दिया हो तो 100 ज़्यादा हो रहा, इसलिए हम क्या करें 81 वाला कम मान लेंगे। तो यहाँ पर 9 ले लिया। अब देखेंगे, अब इन 2 में से हमें चॉइस करना है कि हम 4 लेंगे या 6 लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा 81 92 के नज़दीक है या 192 के नज़दीक है, 192 के नज़दीक है, क्योंकि यहाँ से 8 का गैप है और यहाँ से 11 का गैप है। तो 8 वाला नज़दीक है ना, तो ठीक है, बड़ा वाला नज़दीक है, यानी हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, यानी कि 6। हमारा कितना हो गया यहाँ पर, इसका निकला 96 प्लस। अब इस तरह हमें इसका निकालना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। तो 2 दूनी 4 8 64। ठीक है, इसका भी इकाई अंक 4 है, इसका भी इकाई अंक 4 है, यानी दोनों में इकाई अंक 4 है, यानी कि हम 2 भी कर सकते हैं और 8 भी। ठीक है, इसको तो हम अभी रखेंगे इन दोनों के लिए, अभी हमें इन दोनों को रखेंगे। अब ये देखेंगे कि 125 किसके में आ रहा है। तो देखो 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144। क्या इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है 125? हाँ, इसके बीच में लाइक कर रहा, तो ठीक है। अब क्या मैं 144 वाला लूँगा? नहीं लूँगा, क्योंकि 44 क्या है 125 से बड़ा है। तो 11 वाला 121, यानी कि 11 ले लिया। अब इन दोनों में हम सिलेक्ट कौन करेंगे, अब हम देखेंगे कि कौन सा हमारा पास में है। इन दोनों में से हमारा कौन सा पास में है, इसके 4, यानी कि इसका 4 का गैप है और इसका बहुत ज़्यादा का गैप है। हम क्या करेंगे, 4 वाला दिख ही रहा 11, तो 11 कौन है, छोटा वाला, यानी कि हम 2 लेंगे छोटा वाला। यहाँ पर प्लस इसकी जगह हमारा 112 आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ से 6 2 8 9 1 10 की 0 1 और जो 2, हमारा 208 क्या है आंसर है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है।